ठीक है, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि एलिप्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कब होता है। बहुत सिंपल तरीका है आपका। वर्टिकल होने का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब होने का मतलब क्या होता है। अगर एलिप्स हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ है। तो एक्स एक्सिस पर कब लेटा हुआ होगा, जब उसकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर अगर बड़ा हुआ बाय चांस, जैसे यहाँ पे तो छोटा है क्योंकि मैंने बी को छोटा बोला है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा हुआ तो आपका एलिप्स एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ होगा, अदरवाइज वाई एक्सिस पर लेटा हुआ होगा। सिंपल है। अच्छा, तो जब भी एक्स एक्सिस पर लेटता है उसकी सारी चीज़ें मैंने आपको कल सब समझा दी थी और आपको रिवाइज करना चाहिए था। ये वाली चीज़ भी मैंने आपको कल समझा दी थी। ठीक है, तो इसका फोकस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, AE F1 एंड 0, -AE। मेजर एक्सिस इसकी कौन सी हो जाएगी, वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगी। और अगर आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करो तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, 2b। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, रुक जाओ मेरे को देख लेने दो, एक्चुअल में b यहाँ पर है ना, ठीक है, तो 2a होगा और यहाँ 2b, सब कुछ सेम रहता है। फिर डायरेक्ट्रिक्स रहेगी यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई प्लस माइनस का। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस रहेगा 2AE और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये रहेगी। ये आपको मैंने कल समझा दिया था। अब हम आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला एलिप्स में क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E² इज इक्वल टू 1 माइनस। मैं कैसे याद रखता हूँ फॉर्मूला, देखो आप है ना ऐसे याद रखा करो कि क्या होगा ना कि जब आप हाइपरबोला पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर सेम फॉर्मूला होता है, माइनस की जगह बस प्लस आता है, 1+b² सेम फॉर्मूला हाइपरबोला में होता है एसेंट्रिसिटी का। तो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस किस में आता है माइनस किस में आता है। अरे भाई, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज लेस देन 1, ई की एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, तो आप है ना 1 माइनस करके लिखोगे। वो सिंपल चीज़ है, आप उसको है ना जितना कम लोड लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एनी एलिप्स इज 1 माइनस b² अपॉन e²। बी क्या है बेटा, बी है माइनर एक्सिस का आधा मतलब सेमी माइनर एक्सिस, और ए क्या है मेजर एक्सिस का आधा मतलब सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो क्या अपन क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, विल डू सम बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, सिंगेज में तुम्हारे कम क्वेश्चन हुए विवेक, और मॉड्यूल में तो खटाखट हो जा रहे होंगे ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ना शेर का शिकार करो, बंदर का शिकार अपने आप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन of the ellipse whose foci are ±2, 0 and eccentricity। कुछ लोग इसको ज्यादा स्टाइल मारने के लिए एक्सेंट्रिसिटी बोल देते हैं ना, तो आप उसका लोड मत लेना, जैसे वो प्रोनाउंस होता है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जो मैंने सुना है मैक्सिमम दैट इज एसेंट्रिसिटी। ओके, इसका एसेंट्रिसिटी आपको हाफ की मैंने, ट्राई करो, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं जब तक आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। ओके, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose foci are this and this। देखो भाई, एलिप्स अपने को नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, पहली बात तो हमको पता ही नहीं है, और दूसरी बात हमको उससे कोई मतलब भी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। एलिप्स जो भी होगा वो, अच्छा यहाँ तो खैर देख के समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल है। अरे क्या बात कर रहे हो, फोकस एक्स एक्सिस पर है ना, देखो ध्यान से आंख खोल के। तो एलिप्स तो चलो हॉरिजॉन्टल है, एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल। एलिप्स की ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बना देता हूँ ड्राइंग। ठीक है ना, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी मैं बना देता हूँ क्योंकि थोड़ा आपको इजी हो जाएगा विजुलाइज करना। मान लो आपका एलिप्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है,
तो आपको फोकस गिवन है यहाँ पे F2 एंड F1 क्या है 2,0 -2,0 और 2,0 ठीक है। अच्छा ये दोनों फोकस गिवन है। ठीक है चलो, तो फोकस होता क्या है वैसे? फोकस ऑफ एलिप्स होता है यहाँ पे 2,0 गिवन है, लेकिन असल में फोकस होता क्या है AE,0 माइनस AE,0। तो अपने को A इंटू ई का वैल्यू पता चल गया, तो A इंटू ई का वैल्यू अपने को पता चल गया कितना है 2 के बराबर, और एसेंट्रिसिटी हाफ गिवन है। तो फिर तो क्या ही बचा है जिंदगी में, A/2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब A का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। क्या आप B फॉर बॉम्बे का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से? क्यों नहीं सर, बड़े आराम से निकाल लेंगे। B फॉर बॉम्बे का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो देखो फॉर्मूला ये होता है कि एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस B² अपॉन A²। सही बात है। चलो तो आपको बॉम्बे का वैल्यू निकालना है। अच्छा तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि B² इज इक्वल, देखो सुनो मेरी बात, मैं B² वाला फॉर्मूला एकदम खटाक से सोचता हूँ। E² को इधर भेजा 1 माइनस E² है ना, और B² अपॉन A² इधर आया होगा, उसमें 1 माइनस E² और उसमें A² मल्टीप्लाई करेंगे है ना। सो वी ऑलरेडी नो कि A का वैल्यू 4 मतलब 16 हो गया A², और 1 माइनस E² मतलब 1 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा आपके सामने बॉम्बे स्क्वायर। बॉम्बे स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू 4 माइनस 1 3/4। ठीक है, तो 4 4 जार 16, 4 इंटू 3 का अंडर रूट 12, 2√3 आ जाएगा। तो B का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 2√3। ठीक है, दो आंसर मत दे देना कि B के दो आंसर आ रहे हैं, B का डेफिनेटली एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी? Therefore the equation of the ellipse is x² upon a² plus y² upon b² is equal to 1। देखो भाई, बड़ा नंबर जो होता है वो छोटा नंबर जो होता है उसका टेंशन मत लो, है ना, उसका टेंशन मत लो। अपने आप अपन ने जो फॉर्मूला रटा हुआ है ना AE,0 वो डेफिनेटली आपको बड़ा छोटा नंबर अपने आप दे देगा। ठीक है, तो A² मतलब क्या हो गया 16 और B² मतलब क्या हो गया √12 का स्क्वायर दैट इज 12। ये आ गई आपकी एलिप्स की इक्वेशन। अब आपको इस एलिप्स का कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हो। आपको इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो। आपको इसके डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो निकाल दो। ठीक है, आपको इसका सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस निकालना है, या माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस निकालना है, वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन पढ़ेंगे एलिप्स के बारे में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन of ellipse whose eccentricity is 2/3, latest rectum is 5। ठीक है, find the equation of ellipse whose eccentricity is given and LR is given। तो देखो भाई, एसेंट्रिसिटी आपको 2/3 गिवन है, LR आपको 5 गिवन है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा 2b² अपॉन a होता है। हमें मनी मन में पता है कि A फॉर एप्पल हमेशा बड़ा नंबर होगा। ठीक है, आपको आपके टीचर ने ऐसा पढ़ाया है कि A फॉर एप्पल हमेशा अपन बड़ा नंबर मानेंगे तो आपका फॉर्मूला ऐसा आएगा। तो आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। x² और y² के बीच में माइनस नहीं हो सकता है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² ही होगा। बीच में माइनस आ गया तो वो हाइपरबोला हो जाएगा, तब वो एलिप्स नहीं होगा। वो अपन अगले कुछ लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे।
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको क्या गिवन है, 5 गिवन है, और एसेंट्रिसिटी आपको गिवन है 2/3 के बराबर। अच्छा, तो एसेंट्रिसिटी गिवन है 2/3 के बराबर और LR की लेंथ गिवन है। चलो निकालो आप, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ट्राई करो, ट्राई करो, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 - b² / a², और ये इसका वैल्यू आपको गिवन है 2/3। तो आप क्या बोलते हो कि b² / a² विल बी इक्वल टू 1/3। b² / a² इज इक्वल टू 1/3 है ना। ऐसा, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, b² a² को इधर ले गए, 2/3 को इधर ले गए तो आ गया। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपको लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ गिवन है ना, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये कितना गिवन है, 2b² / a, दिस इज इक्वल टू 5। इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4b⁴ / a², ठीक है, इज इक्वल टू 25। अरे बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि 4b² को कॉमन ले लेता हूं और आपके पास बचेगा क्या, b² / a², दिस इज इक्वल टू 25। ठीक है, नाइस नाइस नाइस, आपका आंसर आया, गुड। तो ये b² / a²। Find the standard equation of ellipse whose eccentricity is 2/3. एक मिनट है ना, हाँ, b² / a² है ना, अपने को b² / a पता है, तो बाय चांस अगर, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि मैंने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। b² / a², तो हम लोग इसको बोल सकते हैं b² / a², और वो चाहिए ना। चलो कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग करने से बेहतर एक्चुअल मैंने थोड़ा सा है ना एक चीज़ मिस इंटरप्रेट कर ली। ज़्यादा आसान तरीका क्या रहेगा कि आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि 3 टाइम्स बॉम्बे स्क्वायर इज इक्वल टू आगरा स्क्वायर, है ना, या ऐसा भी बोल सकते हो कि बॉम्बे स्क्वायर इज इक्वल टू आगरा स्क्वायर अपॉन 3, इसको यहाँ पुट कर दो, है ना, दैट इज ईजियर वे। थोड़ा क्या मैं ज़्यादा स्टाइल मार के सॉल्व कर रहा था, वहाँ फंस गए थे अपन, तो कोई बात नहीं। तो क्या आ जाएगा, 2b², तो 2b² का वैल्यू है ये अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज इजियर वे टू डू इट। तो आपके सामने a का वैल्यू आ जाएगा 5×3 = 15/2, ठीक है। a का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू भी आ जाएगा। b का वैल्यू क्या है, a² / 3। एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा आंसर आ रहा है, बट देखते हैं, b² / 3 है ना, b² का वैल्यू है, सॉरी, b² का वैल्यू है a², a का वैल्यू है 15/2, तो 15/2 का स्क्वायर अपॉन 3। तो b² का वैल्यू भी आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 75/4। हालांकि क्या है ना कि ये आंसर से
लेट मी चेक। बहुत छोटी सी कुछ मिस्टेक हो गई है जो पकड़ में नहीं आ रही है। एक मिनट है ना, मैं देख लेता हूँ। ये आ गया आपके सामने a स्क्वायर बाई 3, बी स्क्वायर को लिख देंगे a स्क्वायर अपॉन 3, और अपन ने 2b स्क्वायर अपॉन a की जगह 25 रखा है ना, तो b स्क्वायर की जगह मैंने क्या डाल दिया, a स्क्वायर बाई 3, तो a से a कट गया, 2a बाई 3, a का वैल्यू हो जाएगा 15 बाई 2। ठीक है, a का वैल्यू 15 बाई 2 आ गया आपके सामने, और b का वैल्यू 15 बाई मतलब 15 5 सर 225, 15 5 सर 75, 15 इंटू 15 इज 225। ठीक है, इसमें अपने को यार 2 केस लेने पड़ेंगे, पता है एक्चुअल में अपने को क्या है ना, 2 केस लेने पड़ेंगे कि मान लो अपना a का वैल्यू ये आया, तो 15 से 225, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और b का वैल्यू अगर ये आया तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 75 वाई स्क्वायर अपॉन 75 बाई 4। ठीक है, ये एक इक्वेशन अपनी आ सकती है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। a इज इक्वल टू 9 आया है क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a बाई 2, अपन सब कुछ सही कर रहे हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर 4 बाई 9 है। यस, दैट इज व्हाट आई वाज मिसिंग, थैंक्स। एसेंट्रिसिटी क्या है 4 बाई 3, यहाँ पे 4 बाई 9 आएगा। बहुत मैं समझ गया था, एकदम टुच्चा सा कुछ मिस्टेक हुआ है ना। तो बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई 9। ओके, 1 माइनस 4 बाई 9 मतलब क्या हो जाएगा, 5 बाई 9, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5 ए स्क्वायर अपॉन 9, 5 ए स्क्वायर अपॉन 9 यहाँ पे लिख देते हैं अपन। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 9 बाई 2, और बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे अपन। हो गया, अभी सही आ गया, लेकिन क्या है ना, मैं समझ गया एक्चुअल में यहाँ पे 4 बाई 9 जो मैंने लिखा था वो 2 बाई 3 लिख दिया था, वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बट ठीक है, 5 अपॉन 9 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर इज 9 बाई 2 इंटू 9 बाई 2, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 45 बाई 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके सामने ए और बी का वैल्यू। अब अपने को पता नहीं है ना, अपने को एक्चुअल में पता नहीं है कि एलिप्स का जो इक्वेशन आ रहा है उसमें a का वैल्यू चलो 9 बाई 2 आ रहा है, a स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 81 बाई 4। रुको, इसके 2 आंसर आएंगे ना, इसके 2 आंसर आएंगे, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। a स्क्वायर का आंसर आ रही है और b स्क्वायर का आंसर आ रहा है 45 बाई 4। कौन सा बड़ा है इसमें नंबर, a या b? डेफिनेटली a बड़ा है। तो अब अपने को ये नहीं बोला गया है कि एलिप्स वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है आपको? देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जिसका एसेंट्रिसिटी ये था और लेटस रेक्टम का लेंथ। देखो यार, एसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम का लेंथ तो वैसे भी ऐसा हो सकता था। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाता हूँ तो उसमें भी मेरे को एक ऐसा एलिप्स बनाना पॉसिबल रहेगा जिसका एसेंट्रिसिटी 2/3 हो और लेटस रेक्टम का लेंथ 5 हो। और अगर मैं इसी का वर्टिकल वर्जन बनाता हूँ तो भी इट इज पॉसिबल टू एक्चुअली ड्रॉ एसेंट्रिसिटी ऑफ 2/3 एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ 5 लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि दो एलिप्स ऐसे पॉसिबल है जिसका एसेंट्रिसिटी 2/3 हो सकता है
और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 5 हो सकता है ना। एक वर्टिकल होगा, एक उसका ही हॉरिजॉन्टल वर्जन होगा। तो आपको क्या बोलना है कि टू इक्वेशंस ऑफ सच एलिप्स इज पॉसिबल। सुनो मेरी बात, आप लोग मेरे को एक चीज बोलोगे कि सर ए तो बड़ा नंबर आ गया, मान रहा हूं मैं ए बड़ा नंबर आ गया, वो तो अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से कर दिया, लेकिन अब वो बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है या वाई स्क्वायर के नीचे आ रहा है, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये तो डेफिनेटली यार चांस की बात है ना। तो आपको दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। तो केस 1 क्या रहेगा कि जो बड़ा नंबर है वो एक्स स्क्वायर के नीचे रहे, है ना। तो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा 81/4, और वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर रहे 45/4, ये आ जाएगा आपका एलिप्स नंबर 1। और केस 2 क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर आ जाए 45/4। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना, दोनों ही केसेस में आपका जो एसेंट्रिसिटी है वो 2/3 होगा और वाई स्क्वायर के नीचे 81/4 आ जाए। ठीक है, वहां पर एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर नहीं लिया था मैंने, तो एक मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो अपन ने करेक्ट कर दिया। उसके बाद अपना जो आंसर आया है ना, उसके बाद ये वाली जो स्टेप है ना, ये क्रिटिकल स्टेप है। आपके पास दो एलिप्स पॉसिबल है विथ दिस कैरेक्टरिस्टिक, है ना। ऐसे 2 एलिप्स पॉसिबल है, इसको आप लिख के रख लो अच्छे से। लिखा? चलिए, वेरी नाइस, आगे बढ़ा जाए। देखिए, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ठीक है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक चीज देख के अच्छी लग रही है कि आज आप लोग कमेंट बॉक्स में सबके सब बहुत एक्टिव हो। हर बच्चा जो है उसने पिछले क्वेश्चन में आंसर सही निकाला, और मेरी मिस्टेक भी हर बच्चे ने आइडेंटिफाई करके बताई। जनरली 1-2 बच्चे ही करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि यार आप लोग ध्यान दे रहे हो। ठीक है, और वो गलती जो मैंने करी थी उसको अवॉइड भी करना है। ई स्क्वायर जो है वो लेना होता है आपको। ठीक है, तो अपन उसको यहाँ पर अवॉइड करेंगे। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स दिस whose latest rectum is half the length of its major axis। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता क्या है 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ हमेशा कि ए वाला जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, वो एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है। ओ, इस पर्टिकुलर केस में हमको पता नहीं है कि ए बड़ा है या छोटा है। देखो ना, अरे यार प्लीज 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 एक बार आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो है ना, मैंने सारे फॉर्मूले किस तरीके से पढ़े कि जब ए बी से बड़ा होता है तो ही मेरे सारे फॉर्मूले वैलिड होते हैं। समझ में आ रहा है ना, वरना फिर लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ भी बदल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ए को अपन ने बी से बड़ा मान लिया अगर, तो आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर, ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, और वो दे रखा है आपको, चलो, whose latest rectum is half its major axis। मेजर एक्सिस क्या है बेटा, मेजर एक्सिस होती है 2a। अगर a बड़ा है तो मेजर एक्सिस हो जाएगी 2a, और मेजर एक्सिस का हाफ जो हो जाएगा whose LR is equal to half the major axis। तो half the major axis मतलब 2a/2, that is a। ये कुछ दे रखा है आपको। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा कि a स्क्वायर, सॉरी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता क्या है 1 माइनस
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1/2 दैट इज हाफ। हाँ, ये एसेंट्रिसिटी नहीं है, ये एसेंट्रिसिटी स्क्वायर है, तो ई का वैल्यू आ जाएगा 1/2। डेफिनेटली इट शुड बी पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है सारे, लेकिन क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस आने ही चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आगे जाके आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली गड़बड़ करोगे। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये वाला आपको खुद करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स having minor axis of length 1 and foci 0,1 and 0,-1. Also find its length of latus rectum. ठीक है, तो आपके पास समय है 2 मिनट का, इसको आप ट्राई करो खुद से, बहुत आसान क्वेश्चन है। विवेक ने पूछा है कि व्हाट इट एक्चुअली, बताऊंगा मैं आपको, है ना विवेक, एसेंट्रिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, डोंट वरी, उसके ऊपर भी हमारी अच्छी खासी एक थ्योरी है। Find the equation of ellipse having minor axis of length 1. माइनर एक्सिस तो अपन क्या बोलते हैं, लेट a is greater than b for an ellipse। देखो a तो b से बड़ा होता है, ये मैं मान लेता हूँ, फॉर्मूले में तो मैंने यही करके सब कुछ डिराइव करा है, लेकिन आप क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे आपको बता देता हूँ। अच्छा वेट अ मिनट, 0,1 0,-1, आपको ये तो पता चल गया ना कि फोकाई उसके y एक्सिस पर है, तो मतलब आपका एलिप्स जो होगा वो वर्टिकल होगा, वो वर्टिकल एलिप्स में कुछ भी होगा, जो भी अपन देखेंगे सारे रिजल्ट्स, आपको एक चीज जरूर पता रहेगी कि उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बड़ा नंबर जो होता है वो वाई स्क्वायर के पास होता है और छोटा नंबर एक्स स्क्वायर के पास होता है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ए को हमेशा बड़ा नंबर मानते हैं, तभी अपने सारे फॉर्मूले वैलिड होते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हैविंग माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 1। तो माइनर एक्सिस का लेंथ होता क्या है, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b के बराबर होता है, 2a मेजर एक्सिस होता है, तो माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b के बराबर, है ना, 2b के बराबर। और माइनर एक्सिस का लेंथ क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो 2b का लेंथ कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो b का वैल्यू आ गया आपके पास, है ना। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया।
अब आपको बोला गया है कि उसका फोकाई मतलब f1 f2 दे रखा है, तो मैं f1 लिख देता हूँ ना। फोकाई f1 का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 और 0,1 मतलब 0,AE होता है। ठीक है, बहुत बेसिक बात है। तो क्या आपको ए पता है? नहीं सर, ए तो नहीं पता है। क्या आपको ई पता है? नहीं पता है। चलो, ए ई नहीं पता है अपने को, कोई बात नहीं। तो हम मान लेते हैं ए इंटू ई का वैल्यू, तो मान लेते क्या ए इंटू ई का वैल्यू तो 1 होगा। सॉरी, अपने को ए का वैल्यू पता नहीं है। हैविंग माइनर एक्सेस ऑफ लेंथ 1, माइनर एक्सेस क्या होता है? 2b होता है ना, 2b का लेंथ 1 के बराबर है, तो b का लेंथ अपने को पता है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या आपने को ये फॉर्मूला पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर? ये भी अपने को पता है, राइट। चलो कुछ करते हैं ना, कुछ जुगाड़ करते हैं। आप क्या करेंगे, एसेंट्रिसिटी अब निकाल लेंगे आराम से अपन। हम लोग क्या करते हैं कि ई की जगह, एसेंट्रिसिटी की जगह 1/a डाल देते हैं। ठीक है, देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ज़्यादा लफड़ा नहीं। ए इंटू ई का वैल्यू 1 है, तो ए इंटू ई स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होगा। तो ये आ जाएगा अपने सामने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा, बी का वैल्यू मेरे को पता है कितना होता है, हाफ। अरे गिवन है ना, बी का वैल्यू हाफ है फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे आप लिख दो बी का वैल्यू हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, लेट इट सिंक इन, आराम से आप देख लो क्या आपको समझ में आ रहा है। कोई तकलीफ है मेजर यहाँ पे? ए स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया, तो अब कुछ बचा ही नहीं ना। जैसे आपके पास ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, फिर तो आप कुछ भी बोलो, अपन फायरिंग कर देंगे। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + 1/4 दैट इज 5/4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है तो ये वर्टिकल इलिप्स, क्योंकि अपन ने फोकस देख के इसको आइडेंटिफाई कर दिया था। ये होती एक्स स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला नंबर, अच्छा सॉरी सर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अरे अपन ने पहले लिख दिया था ना, छोटा वाला नंबर जो होता है वो एक्स स्क्वायर को देना है अभी, दैट इज 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर दैट इज 5/4 इज इक्वल टू 1। तो आपके सामने इलिप्स की जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे एक ही इलिप्स आएगा और ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है ना, अब इसमें आपको क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। आप क्वेश्चन चालू करने से पहले हमेशा ए को बी से बड़ा मान के चालू करा करो। ठीक है, जो भी बड़ा नंबर आएगा उसको मैं ए ही बोल रहा हूँ। तो आप जैसे ही ए ग्रेटर देन बी बोलते हो तो आपने आपके जितने भी सारे फॉर्मूले वो सब तुरंत वैलिड हो जाते हैं। ठीक है ना, ओके ओके ओके, देखते हैं 2 टाइम्स बी स्क्वायर कितना आया था, मैं भूल गया हूँ। बी स्क्वायर आया था 5/4, 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ हाँ, 2b स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू कितना आया था, b का वैल्यू 1/4 है और a का वैल्यू है 5/4। 5/4 नीचे लिखेंगे अपना, तो ये 4 और 4 कट जाएगा, 2/5 आ जाएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, 2/5 2b स्क्वायर अपॉन ए क्या है 5/4, मैं चेक कर रहा हूँ, 2/5 आएगा ना। दिस इज करेक्ट, 2/5 इज करेक्ट आंसर। ध्रुवम आपका जो आया आंसर 1। ठीक है,
नाइस, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन लिखिए। वन बाय रूट फाइव आ रहा है क्या एल आर? मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? वन बाय फोर। ए स्क्वायर का वैल्यू है फाइव बाय फोर। एक्चुअल में मैंने ए स्क्वायर डाल दिया क्या वहाँ पे? एक्चुअल में यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, ए आएगा ना, रूट फाइव बाई टू। इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना आप। तो ये टू से टू कट जाएगा, फिर ये टू से टू कट जाएगा, एंड वन बाई रूट फाइव इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इफ 5, 12 and 24, 7 are the foci of an ellipse, passing through the origin, then find the eccentricity of the ellipse. ठीक है, ट्राई करो इसको। इसके बाद अपन एक शानदार सा टॉपिक पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, रुको 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 रुको, इसको अभी आप छोड़ दो। इसमें मेरे को एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा आपको, बहुत बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं पढ़ाता हूँ आपको, इसको अभी आप फिलहाल छोड़ दो। इसको हम 15 मिनट बाद कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। आई जस्ट रियलाइज कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत जगह मैंने प्लेस कर दिया है। ज़्यादा लोड मत लो। अगला एक अपन कंसेप्ट समझते हैं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। रिदम बना रहेगा अपना। इफ द इक्वेशन, एक्चुअल में ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की। क्या प्रॉपर्टी होती है? पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू टू ए के बराबर। वो मैंने आपको प्रूफ नहीं कराया है, बहुत आसान है ना। दो कौड़ी का क्वेश्चन है, हम लोग आराम से कर लेंगे। नहीं, ये सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का भी नहीं है, बिना शिफ्टिंग के हो जाएगा, डोंट वरी। शिफ्टिंग तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। इफ द इक्वेशन 5x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन इंटू 3x प्लस 4y माइनस वन का होल स्क्वायर represents an ellipse। थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा।
आपको क्या गिवन है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स कुछ अजीब तरीके से गिवन है ना, वैसे नहीं गिवन है जैसे हमको देखना पसंद है, थोड़ा उटपटांग तरीके से दिया हुआ है। तो क्या सोचेंगे अपन, हम लोग ये सोचेंगे कि एलिप्स होता क्या था, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता था जिसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा क्या है, ई के बराबर है, PS/PM। ट्राई करो बस इसी आइडिया के साथ। ओके, आपका क्विज जो है वो 3:30 to 4 है, दिस इज फाइनल। एक्चुअली उसी के लिए मुझे कॉल आया था। आपका क्विज जो रहेगा 3:30 to 4 PM रहेगा, आधे घंटे का क्विज है ना, 30 मिनट्स का, और उसमें आपको +4 -1 का कॉम्बिनेशन रहेगा जो आप आराम से समझते हैं। ठीक है, क्विज सबको देना है, कोई भी क्विज ऐसा ना सोचे कि अपीयर ही ना करेंगे अपन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग क्विज दीजिएगा, पढ़ाई कर लेना। अगर आपको लेक्चर के बाद 1 घंटा भी मिल जाता है, जो कि आराम से मिल सकता है, तो आप पूरा लेक्चर स्ट्रेट लाइन का और सर्कल का जो भी नोट्स है वो सारे रिवाइज कर लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो आपके पास होंगे ही क्योंकि मैंने आपको दिए थे, है ना, और यूट्यूब पे आपके पास रिवीजन वीडियोस है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको आराम से 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो आप, दोनों ही कर सकते हो वैसे तो। चलो लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। ये जो पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, ये एक फिक्स्ड लाइन होती है जो मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है। ठीक है, और ये होता है आपका फोकस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास 2 डिस्टेंस फॉर्मूले होने चाहिए, एक पॉइंट का पॉइंट से, एक पॉइंट का लाइन से। वो वाली शक्ल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट से बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को x, y बोलता हूँ तो देखो यहाँ पे 5x - 1 लिखा है, 5y - 2 लिखा है, तो 5 जबरदस्ती कॉमन ले सकते हैं अपन, है ना। 5x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। ये तो देखते ही समझ में आ गया ना, परफेक्ट स्क्वायर है लैम्डा -1 का, और 3x + 4y - 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप 5 क्या जबरदस्ती कॉमन लोगे तो 25 आएगा कॉमन, यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x - 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है वो अपन सब समझते हैं, हमें सबको समझ में आता है कि एक्चुअल में है क्या ये चीज़। डिवाइडेड बाय 25, 25 कहाँ से आ गया सर, अरे 25 को चुपके से यहाँ से ले आए अपन। तो आपके सामने जो इक्वेशन बन जा रही है अभी वो क्या है, क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेकिन स्क्वायर लगाना भूल गए ना अपन। यहाँ पे अपन स्क्वायर लगाएंगे, है ना। तो अभी लास्ट स्टेप में जो मैं आपके सामने लिखूंगा दैट इज इंपॉर्टेंट, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो LHS में आपको जो शक्ल दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी, x - 1/5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा -1 इंटू 3x + 4y - 1 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो ये शक्ल देखते ही समझ में आ गया कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये क्या बेटा, पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास, x, y, और पॉइंट S जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट अब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट अब बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 1/5, 2/5, 1/5, 2/5। बहुत बढ़िया। और लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + 4y - 1।
तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन हो जाएगी 3x + 4y - 1। हालांकि हम एक और डायरेक्ट्रिक्स ऐसे ही खुद इमेजिन कर सकते हैं, बट उसको अपन बाद में देखेंगे। एक ही डायरेक्ट्रिक्स से काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स एकदम किडनी की तरह होती है, होती दो है लेकिन जनरली एक से काम हो जाता है, ठीक है ना। फोकस भी ऐसे ही होता है लगभग, होते तो है AE,0 और -AE,0, किसी एक को भी यूज कर लो ना आप। अब दो है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि अपन दो से खुश नहीं है, हाँ, लेकिन एक से काम चल जाता है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि SP, देखो SP मैंने गलत लिख दिया शायद, सही लिखा सॉरी, PS/PM = एसेंट्रिसिटी होना चाहिए। PS मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये आपके सामने PS लिखा हुआ है, क्या आप इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हो? ये PS लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, ये PM लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये एसेंट्रिसिटी होगा, है ना। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो देखो एसेंट्रिसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी हो जाएगी लैम्डा -1। और मुझे ये पता है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हमेशा 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। पॉजिटिव तो होती ही है लेकिन 1 से छोटी होती है, मतलब पिद्दी नंबर होता है। तो आपका एसेंट्रिसिटी जो है लैम्डा -1, इट शुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 है। ये क्या लिखा है, सॉरी 0, यहाँ 0 आएगा। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो लैम्डा 1 से 2 के बीच में रहेगा, तभी ये वाली इक्वेशन जो है वो एलिप्स कहलाएगी। बात समझ में आ रही? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअल में 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको, जरा सब्र करो। यहाँ पे एक और हमको काम करना चाहिए था। जब भी अपन अंडर रूट लेते हैं तो मॉड आता है ना, क्योंकि लैम्डा -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट हटेगा तो मॉड आएगा। तो अपन ने यहाँ पे मॉड लेना चाहिए था। लैम्डा -1 का मॉड मस्ट बी लाइंग बिटवीन दीज, ठीक है। तो आप इसको 2 केसेस में आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप बोल दो कि लैम्डा -1 का मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा, एक मिनट रुक जाओ, 0 से 2 आएगा। अद्वैत का आंसर सही आ रहा है, 0 से 2 आएगा। लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 2 एक्सेप्ट -1 एक्सेप्ट +1, ठीक है ना। अब मॉड्यूलर इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करते आती है ना, इनइक्वालिटी तो सॉल्व करते आती है, डबल इनइक्वालिटी भी करते आती है। तो डबल इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो जाएगा, पहले आप ये सॉल्व करोगे फिर आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है। वैसे तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो ना यार, कि 0 से 1 के बीच में इस नंबर को रखना है, 0 से 1 के बीच में रखना है, तो लैम्डा जो होगा वो आप ऐसे सोच लो कि 0 कैसे आएगा, 1 पे आएगा ना, 0 अलाउड नहीं है। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखा तो चलेगा, फिर 2 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखा तो भी चलेगा, हाँ ऐसे सोच लो। खैर वो इतना ज़्यादा आप हाईफाई सोच पाओगे कि नहीं ये पता नहीं मुझे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। लैम्डा -1 का मॉड, आपको इसको पिद्दी नंबर बनाना है, मतलब आपको इसको 0 से 1 के बीच में डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ना 0 पॉइंट समथिंग टाइप के, वैसा बनाना है। तो यार देखो कॉमन सेंस सी बात है कि अगर लैम्डा 0 से 1 के बीच में रहा, शांति से सोचो, थोड़ा सा मुश्किल है ना। लैम्डा अगर 0 से 1 के बीच में रहा तो लैम्डा -1 डेफिनेटली 0 पॉइंट समथिंग आएगा, नेगेटिव आएगा भले ही लेकिन -0 पॉइंट समथिंग आएगा। उसका मॉडुलस क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से 1 के बीच में। अच्छी बात है। अगर लैम्डा 1 से 2 के बीच में रहा मतलब 1.1, तो 1.1 -1 करोगे तो कितना आएगा, 0.1। अगेन आपका आंसर तो यहाँ पे आ रहा है ना। तो बेसिकली आपका लैम्डा जो है वो 0 से 1 के बीच में भी रह सकता है और 1 से 2 के बीच में भी रह सकता है। तो आप डायरेक्टली लिख दो ना 0 से 2 के बीच में, ठीक है। बस 1 नहीं रख सकते क्योंकि आपने जैसे ही 1 रखा लैम्डा 1 रखा आपने, तो ये वाली वैल्यू एसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इतना सीधा सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपन ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
थोड़े ज़्यादा केस लेने पड़ेंगे। हाँ, मॉड लेने में आलस आता है, लेकिन मेरे को एक्चुअल में ध्यान था मॉड लेना है वहाँ पे, वो एकदम मिस हो गया। ठीक है, लेकिन आपको आंसर ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर इनइक्वालिटी से करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। केस 1 लोगे आप कि मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज पॉजिटिव, और केस 2 लोगे मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन 1। अरे भाई, ये और नहीं आएगा, बीच में एंड आएगा, है ना, जो जोश में मैंने और लगा दिया था। बस दोनों का आंसर निकाल के इंटरसेक्ट। अब ये भी सॉल्व करना अगर मैं बता रहा हूं तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, मॉड मसाला लेस देन 1 का मतलब होता है मसाला इज बिटवीन 1 टू -1। याद दिला देता हूँ ना, गरीब बच्चे बहुत है क्लास में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड मसाला लेस देन 1 मतलब मसाला इज बिटवीन 1 एंड -1, मतलब लैम्डा इज बिटवीन 2 एंड 0। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। जाहिर सी बात है ना यार, कोई भी लैम्डा रख दो, कोई भी लैम्डा रख दो, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। या तो चलो बच्चों की तरह करना है तो ऐसा देख लो कि किसी भी नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर ही पॉजिटिव होगा। हाँ, लैम्डा बिलोंग्स टू आर है, सिंपल। ऐसे ही देख लो ना, क्या दिक्कत है। आप कोई भी रियल लैम्डा रख दो यहाँ पे, उसका मॉडुलस हट के आप यहाँ पे 1 से छोटा नंबर रखो या 1 से बड़ा रखो, मॉड लेने के बाद तो वो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है, दोनों का आप एंड ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 0 से 2। खैर, ये मेरे को बताना नहीं चाहिए था, ये अपन लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा है कि आप लोगों को आता होगा, बट क्या है ना, इनइक्वालिटी भी एक बार रिवाइज कर लेना। अब लिखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। एक्टिव टाइम रहेगा शायद, अच्छा नहीं, वो देखेंगे अपन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देखते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा आसान है, वेरी इजी। आप अगर बस अगले 60 सेकेंड्स स्क्रीन पर देखते हो तो आपको ज़िंदगी भर, सिर्फ JEE एग्ज़ाम तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइफ टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, ये एकदम आपकी जीन्स में घुस जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत आसान होता है। आप कोई भी इक्वेशन रहती ना, x² + a² + y² / b² = ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। मान लेते हैं ये एलिप्स की इक्वेशन में a और b में ऐसा रिश्ता है कि a इज ग्रेटर देन b। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखूंगा तो मेरे को ऐसे नज़र आएगा कि x - 0 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो 0 और 0 है x y, ये डेफिनेटली सेंटर ऑफ द इलिप्स है ना। क्या है ये? सेंटर ऑफ द इलिप्स है। तो मतलब मान लेते हैं अपना इलिप्स अभी हॉरिजॉन्टल तो होगा ही होगा, खैर, क्योंकि a का वैल्यू जो बड़ा है वो x के नीचे है। तो ऐसा वैल्यू है, ऐसा ड्राइंग है इलिप्स का, और ये 0,0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेंटर ऑफ द इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लो कल को मैंने यहाँ पे 0,0 की जगह कोई दूसरे नंबर डाल दिए। ठीक है, इफ द इक्वेशन इज ट्रांसलेटेड, if the equation is translated such that the center of ellipse is shifted to x1, y1, then the equation of ellipse becomes, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बन जाएगी उस केस में? ऐसी बन जाएगी। देखो, अगर आपने इसका सेंटर उठाकर एलिप्स को पकड़ लिया, है ना, आपने एलिप्स को पकड़ा और ऐसे उठा के आपने इसका सेंटर कहीं और रख दिया, है ना,
आपने इसका सेंटर अगर कहीं और रख दिया तो जहां पर आपने इसका सेंटर रखा है, मान लो आपने इस पॉइंट पर रखा है और उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो अब एलिप्स की नई इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी एलिप्स की नई इक्वेशन। बस यही आपके जो 60 सेकंड्स थे वो मैं मांग रहा था। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग गया होगा टाइम, बट आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि चल क्या रहा है। वही चीज़ जो पैराबोला में होती थी, वही चीज़ जो सर्कल में होती थी, ठीक है ना। अगर आपका सेंटर कहीं और, देखो सर्कल की इक्वेशन में भी यही होता था। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, एक्स स्क्वायर देखो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होती थी ना सर्कल की इक्वेशन। अगर इसका सेंटर x1 y1 होता था तो अपन क्या बोलते थे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो जाती थी सर्कल की इक्वेशन। वही चीज़ एलिप्स में भी हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो फिगर। अच्छा, सर्कल और एलिप्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी किसी को समझ में आए? दिखते तो फिगर थोड़े से सेम है, थोड़े से ज़्यादा नहीं। एलिप्स तिरछा होता है, बिल्कुल होता है। एलिप्स तिरछा होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे बहुत आसान होते हैं। आपको बस क्वेश्चन देखना है और शिफ्ट करना है ओरिजिन को। ठीक है, देखिए फाइंड। अच्छा, कल से अपन है ना टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट कर देंगे एलिप्स का। तो आज मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपका पैराबोला का होमवर्क जो है वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया है, और उस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब ने बहुत मेहनत करी है, जितने भी बच्चों ने ईमानदारी से किया उनकी तारीफ कर रहा हूँ ना, तो आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस बीच बीच में थोड़ा सा रिवाइज करते जाना और उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। फाइंड द सेंटर, फोकस एंड eccentricity and equations of directrix of the ellipse of the ellipse 2x square plus 3y square minus 4x minus 12y plus 13 is equal to 0। ओके, क्या बोलती है जनता? क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है? अमर ने एकदम सही जवाब दिया ना। अमर का जो जवाब है ए अगर बी के बराबर हो गया तो उससे विवेक के डाउट का भी एक थोड़ा थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। विवेक ने बोला क्या था, सर एसेंट्रिसिटी समझ में तो आ गया, निकालते कैसे, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है एसेंट्रिसिटी का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आफ्टर 3-4 मिनट्स। पहले एक क्वेश्चन कर लेते। फाइंड द सेंटर, एसेंट्रिसिटी एंड द इक्वेशंस ऑफ मैं पक्का रिप्लाई करूंगा विवेक, है ना। ठीक है, मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आपको भेज दूंगा। मेरे पास जो बचपन के शॉर्ट नोट्स है, अगर मैं फ्रंट कैम ऑन करके बता सकता तो अच्छी बात होती, लेकिन अभी इग्नोर करते, टाइम वेस्ट होगा। बहुत प्यारे शॉर्ट नोट्स है। जब भी मॉक टेस्ट होता था मैं हमेशा रिवाइज करता था। ये क्या बना दिया सर आपने, पहले एलिप्स की इक्वेशन को तो अच्छे से सुलझा दो। देखो क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है? ये एलिप्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की इक्वेशन है। लेकिन ये एलिप्स जैसा दिख नहीं रहा है। इसको एलिप्स जैसा दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा मेक परफेक्ट स्क्वायर। यही ट्रिक होती है सर्कल में भी, और यही ट्रिक होती है पैराबोला में भी, और सेम ट्रिक लगाएंगे अपन हाइपरबोला में भी। मेक परफेक्ट स्क्वायर, मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे अपन, देखो ये x वाले टर्म को अपन एक साथ रख देते। देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, इनको एक साथ रखा, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से 2 कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
परफेक्ट स्क्वायर, चलो एक स्टेप और बना लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3 चौके 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हाँ जी देखो इधर, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बना पाओगे आप? बिल्कुल बना लेंगे। देखो क्या करेंगे, बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -1। -1 का आधा क्या होता है? -12। तो मतलब x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन यह हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर जो होता है उससे सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ठीक है, तैयार है भाई? तैयार है। परफेक्ट स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर अंदर ही बना दिया मैंने, ये 2 जो है उसको बाहर रहने दो, प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4y। कैसे बनाएंगे? -4 का आधा कितना हो जाएगा? -2। तो y -2 का होल स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है। बन गया परफेक्ट स्क्वायर। प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर है ना? तो अब आप क्या करो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 का नेगेटिव, तो माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 चौके 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक मिनट है ना, एक मिनट। यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और बाहर भी 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 और -2, तो 12 माइनस 13, 13 माइनस 12 इज 1 और 1 माइनस 2 इज -1। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको इसको एलिप्स की तरह लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको एलिप्स की तरह? ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समथिंग प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 1। देखो ये समथिंग, ये जो 2 है ना, ये 2 नीचे आके हाफ बन जाएगा, और ये 3 नीचे आके 1/3 बन जाएगा। समझ रहे? तो ये जो आपके सामने वैल्यू है, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू है। हालांकि इसमें बड़ा कौन सा नंबर है? 1/3 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? अरे उल्टा होता है ना, 1/2 बड़ा है। तो ये नंबर बड़ा है तो इसको मैं a बोलूंगा। ठीक है, 1/2 को मैं a बोलूंगा क्योंकि वो बड़ा है। मेरी आदत है ना बड़े नंबर को a बोलने की, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। तो आपके सामने a का वैल्यू क्या आ गया? 1/√2 और b का वैल्यू क्या आ गया? 1/√3। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया ना कि आपका एलिप्स जो होगा, बड़ा नंबर जो है वो x स्क्वायर के नीचे है, तो एलिप्स तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो मैं एलिप्स बना देता हूं। अब मैं एलिप्स बनाने जा रहा हूं। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x y, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपका एलिप्स जो है उसका सेंटर कहां पर आ रहा है? देखो, सेंटर ऑफ द एलिप्स, देखिए सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर ऑफ द एलिप्स आ जाएगा 1,2। यहाँ 2 आएगा है ना, मिस प्रिंटिंग हो गया, 1,2। ठीक है, तो आपका पहले सेंटर जो हुआ करता होगा वो 0,0 था, बट अब जो नया सेंटर है वो 1,2 रहेगा। ठीक है, ये नया सेंटर जो है वो 1,2 रहेगा। इसको अपन ओ डैश कह देंगे। और एलिप्स जो बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा देखते हैं। कुछ इस तरह से आपके पास एक ऐसा एलिप्स आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द एलिप्स। अब इस एलिप्स में सारी चीजें मैं ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। इसका सेंटर क्या हो गया? 1,2 पे। अच्छा, फोकस, फोकस मेरे को निकालना है।
तो फोकस कैसे निकालेंगे अपन? निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि फोकस होता क्या था। फोकस होता था, देखो इधर प्लीज आगे देखो, ये एलिप्स होता था, इसका सेंटर अगर 0,0 होता था तो आप ए ई डिस्टेंस आगे जाते थे, ए ई डिस्टेंस आगे जाने पे आपको फोकस 1 मिलता था। तो ए ई निकाल लेता हूँ मैं, ए तो पता है मुझे, काश एसेंट्रिसिटी भी पता होती तो मज़ा आ जाता। अब देखो मज़ा चाहिए आपको तो एसेंट्रिसिटी निकाल लो। तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 और ए स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो ये रहेगा 2/3। 1 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3। 1/3 का अंडर रूट हो जाएगा एसेंट्रिसिटी। ठीक है, पॉजिटिव ही आएगी एसेंट्रिसिटी 1/√3। तो आप क्या बोलोगे कि सेंटर से देखो एक बार प्लीज, सेंटर से आपको ए ई डिस्टेंस आगे जाना है। कितना डिस्टेंस, ए ई डिस्टेंस। सेंटर क्या है, अभी नया सेंटर है 1,2। तो यहां से आप ए इंटू ई डिस्टेंस आगे जाओगे तो आपको फोकस 1 मिल जाएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या है, ए ई। अच्छा, ए ई का वैल्यू मैं निकाल देता हूं, ए इंटू ई इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है बेटा 1/√2 ना, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना है 1/√3, तो आ जाएगा 1/√6। तो ये तो कोई भी बता देगा कि 1/√6 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा। अरे एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट तो इस पूरी लाइन में वाई कोऑर्डिनेट है, ये पूरी लाइन जो है इसमें वाई कोऑर्डिनेट 2 रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट तो आपके पास 2 ही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 से आप क्या करोगे 1/√6 आगे चले जाओगे, 1 + 1/√6। अच्छा, और ये वाले पॉइंट से आप 1/√6 पीछे चले जाओगे तो आपको फोकस 2 मिल जाएगा। तो फोकस 2 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, 1 से 1 - √6 पीछे चल गए, सॉरी 1 - 1/√6 है ना, बोलने में थोड़ा मुश्किल है। फोकस आ गया। अब आपको निकालना क्या था, फोकाई हो गया, एसेंट्रिसिटी भी निकाल दिया आपने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है बस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, आसान है यार, देखो सेंटर से कितना डिस्टेंस आगे जाने पर आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाया करती है। सेंटर से कितना डिस्टेंस आगे जाते थे, a/e डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, सेंटर से a/e डिस्टेंस आगे चले जाओ। मैं आपको जो फंडा बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है, और कोई तरीका मत अपनाओ प्लीज। सेंटर से आप a/e डिस्टेंस आगे चले जाओ, कितना डिस्टेंस, a/e डिस्टेंस आगे चले जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ओके, a/e कितना हो जाएगा, अपन वो निकालते हैं, a/e हो जाएगा, a का वैल्यू है 1/√2 और 1/√3, तो √3/2, सॉरी 1/√3, तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, a/e आ जाएगा √3/2। तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है आपके पास x कोऑर्डिनेट 1, उससे आप जाएंगे कितना आगे, 1 से आप जाओगे √3/2 आगे, √3/2 आगे, लिख डालो। तो ये आ जाएगा आपके सामने पहला डायरेक्ट्रिक्स, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, सेंटर से आप a/e डिस्टेंस पीछे जाओगे ना, पीछे जाना है इस बार। तो क्या आ जाएगा आपके सामने, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2 आ जाएगा, x = 1 - √3/2। सब आ गए, दोनों फोकस आ गए, दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गए, और एक सेंटर था वो आ गया। बस बाकी तो आप समझदार हो, आप सारे क्वेश्चन सब कर लोगे इसके ना, जितने भी शिफ्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं ना। ठीक है, अब हम समझते हैं एक लास्ट बहुत छोटी सी चीज़, मतलब आज के लिए लास्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एसेंट्रिसिटी।
नहीं ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ प्लीज़ वैसे करना। अगर आप कहीं पर भी कोई भी किताब में या मॉड्यूल में कहीं पर भी बता रहा हूँ, मैं अपना जो मॉड्यूल है वहाँ पर भी अगर आप देखते हो ना तो थोड़ा सा अलग बताएगा आपको, उसमें इंसान फंस जाता है। मैं हमेशा ऐसे देसी तरीके से करता हूँ कि आप सेंटर से इतना डिस्टेंस आगे जाओगे, फोकस है, थोड़ा और आगे चले जाओगे डायरेक्ट्रिक्स से, और वही चीज़ आपको पीछे भी करना है जाके। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एसेंट्रिसिटी। देखो एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। एसेंट्रिसिटी बेसिकली ई से रिप्रेजेंट होती है, एंड इट एसेंट्रिसिटी represents the deviation of a curve from being a circle। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक सीक्रेट है। एलिप्स एक्चुअल में ना, एलिप्स अपनी लाइफ से खुश नहीं, एलिप्स अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं होता है। वो हमेशा है ना सोचता है कि सर्कल जो है वो बेटर है, और काश मैं सर्कल जैसा होता, ऐसा हमेशा सोचता है एलिप्स। तो वो सर्कल जैसा तो हो नहीं सकता है, हो सकता है एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि पहली बात तो हम एसेंट्रिसिटी समझते हैं क्या होता है, सर्कल से कितना डेविएशन हो रहा है ना। अगर डेविएशन होता ही नहीं, अगर डेविएशन होता ही नहीं तो एलिप्स सर्कल होता, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि बेचारा वो सर्कल बनना चाहता था, जैसे कि हम लोग भी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। आप कितना डेविएट हो जाते हैं वो एसेंट्रिसिटी। अगर आप ज़्यादा डेविएट हो गए, इसका मतलब आप ज़्यादा, समझ रहे हो ना, गुंडा टाइप के आदमी बन सकते हो, डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन इंजीनियर और अ डॉक्टर एनीथिंग। तो अगर आपको गुंडा बनना है तो आपके एसेंट्रिसिटी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो इसने एलिप्स ने भी यही काम करा, उसका डेविएशन जितना ज़्यादा होता है वो सर्कल से उतना ज़्यादा दूर होता चला जाता है, सर्कल से उतना ज़्यादा डेविएट होता चला जाता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। मान लो अगर एलिप्स बहुत एक आइडियल बच्चा है, बहुत सिंसियर बच्चा है, आप में से कोई ना कोई तो होगा एकदम सिंसियर बच्चा। तो जो एकदम सिंसियर बच्चा है या सिंसियर एलिप्स, उसका डेविएशन होगा क्या? नहीं होगा ना, उसका डेविएशन होगा ही नहीं। तो उसी तरह से अगर एलिप्स का डेविएशन जीरो होता है, अगर एलिप्स का डेविएशन जीरो होता है तो इसका मतलब उसका जो टारगेट था सर्कल बनने का वो हमेशा अचीव हो जाएगा। एलिप्स का डेविएशन जीरो होता है, इसका मतलब उसकी एसेंट्रिसिटी जीरो होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे यार, एसेंट्रिसिटी ही तो डेविएशन होता है, तो डेविएशन जीरो मतलब एसेंट्रिसिटी जीरो। और एसेंट्रिसिटी जीरो होने का मतलब क्या हो गया? एसेंट्रिसिटी जीरो होने का मतलब हो गया कि b इज इक्वल टू ए। और सर क्या लिख दिया सर, तोते उड़ गए। बता रहा हूँ, b इज इक्वल टू ए कैसे आया है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। अभी अंडर रूट की जरूरत नहीं है बिकॉज अपने को इसको जीरो से इक्वेट करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज, दोनों पॉजिटिव होते हैं, b इज इक्वल टू ए या a इज इक्वल टू बी। और अगर इफ एंड, यहाँ इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, एंड इफ इन एन एलिप्स आगरा इज इक्वल टू बॉम्बे, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो वो सर्कल बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है एलिप्स की कहानी बेचारे की? उसका डेविएशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो सर्कल के जैसा दिखेगा। मतलब एसेंट्रिसिटी एक्चुअली इसका शेप डिफाइन करती है। एसेंट्रिसिटी डिफाइंस द शेप ऑफ द एलिप्स। ठीक है। तो आप फिजिकल या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अगर जानना चाहते हो तो यहाँ से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एसेंट्रिसिटी डिफाइंस द शेप ऑफ द एलिप्स। ठीक है, एसेंट्रिसिटी डिफाइंस द शेप ऑफ द एलिप्स। मैं यहाँ पे शेप ऑफ द कॉनिक भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चलो अभी एलिप्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एलिप्स के बारे में ही सारा कुछ बताता हूँ।
ठीक है। अब आपको ये देखना है कि एसेंट्रिसिटी जितना बड़ा हुआ, एसेंट्रिसिटी विवेक का कमेंट मैंने पढ़ा, मुझे हंसी आ गई। एकदम वही बात मैं बोलने जा रहा था, लेकिन आपने थोड़ा उसको ज्यादा अच्छे से बोल दिया कि भाई सर्कल जितना ज्यादा चपटा हुआ उतना ज्यादा एसेंट्रिसिटी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो एलिप्स जितना ज्यादा थिन होगा, थिन एलिप्स की जो थिकनेस है, समझ रहे हो आप, जैसे कि ये एलिप्स बहुत पतला हो गया, उसकी एसेंट्रिसिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस एलिप्स। ये एलिप्स थोड़ा सा कम मोटा है, ज़्यादा मोटा है ना, तो अगर ये ज़्यादा सा मतलब एलिप्स अगर थिन हुआ तो उसकी एसेंट्रिसिटी ज़्यादा होगी। थोड़ा सा अगर सर्कल मतलब जितना ज़्यादा सर्कल के जैसा होगा, जैसे अगर मैंने सर्कल ही बना दिया तो इसकी एसेंट्रिसिटी एकदम ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट फिगर है। लेकिन अगर मैंने इसको ऊपर से दबाया, ठीक है, एलिप्स को ऊपर से मैंने अगर प्रेस करा, सर्कल को प्रेस करा, तो वो ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा। तो जैसे ही मैं जितना ज़्यादा प्रेस करूंगा एसेंट्रिसिटी उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है, इजी चीज़ है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ठीक है, बड़ा वाला अगर लेंथ ज़्यादा हुआ तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी ज़्यादा होगी। हाँ ठीक है, ऐसे देख लो ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों यहाँ देख लो बस 1 मिनट, फिर मैं आपका लेक्चर ऑफ कर दूंगा आज के दिन। देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर, ए क्या होता है, बड़ा वाला एक्सिस। अब बड़ा वाला एक्सिस का लेंथ अगर ज़्यादा हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये जितनी छोटी होगी तो 1 से उतना छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। आई जस्ट रिपीट एवरीथिंग। ये ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर सब चीज़ को छोटा कर देता है ना। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आइटम छोटा है। तो अगर मेजर एक्सिस, ये वाली जो एलिप्स की मेजर एक्सिस है वो और बड़ी होगी, मतलब ये ऐसी होगी, और माइनर एक्सिस और छोटी होगी, मतलब ये और पतला होते जा रहा है ऊपर से और इधर से ब्रॉड होते जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो नंबर है जिसको मैंने सर्कल मार रखा है अभी, ये वाला नंबर और छोटा होता चला जाएगा। नंबर छोटा होगा तो 1 से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। 1 से जितना छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा एसेंट्रिसिटी का वैल्यू उतना बड़ा आएगा। समझ आ रहा है? और एसेंट्रिसिटी का जितना बड़ा वैल्यू आएगा, एसेंट्रिसिटी का जितना बड़ा वैल्यू आएगा, आपका एलिप्स उतना ही चपटा होता जाएगा। ठीक है, विवेक की भाषा। एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, एलिप्स के केस में नहीं हो सकती। ठीक है, 1 से ज़्यादा हो गई। सुनो मेरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ। सर्कल हमारे जैसा है ना, उसकी एसेंट्रिसिटी 0 होनी चाहिए। अगर एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी हुई तो वो चपटा होता चला जाएगा, और अगर एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हुई तो वो यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ से टूट जाएगा ना तो फिर वो हाइपरबोला हो जाता है, जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 1 से ज़्यादा हो गया अगर, तो वो समझ रहे हो आप, अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा इमेजिनेशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर अपन इसको खोल दे तो एक हाइपरबोलिक शेप आपको दिखाई देगा। तो जैसे अद्वैत ने बोला कि एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है, क्या हो सकती है, लेकिन उस केस में जो शेप होगा वो एलिप्टिकल नहीं रहेगा, फिर वो हाइपरबोलिक हो जाएगा। ठीक है ना। आप फिर उसको, आप पहले आप क्या कर रहे थे, सर्कल को ऊपर से प्रेशर दे रहे थे और नीचे से प्रेशर दे रहे थे ताकि वो चपटा हो जाए। लेकिन आप इसी चीज़ को अगर उल्टा करोगे, अगर इसी चीज़ को आप उल्टा करोगे तो कुछ और होने लगेगा, है ना। वो ज़्यादा इमेजिन मत करो, लेकिन वो हाइपरबोला हो जाएगा, वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन कंक्लूजन ये है कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, बट वो फिर हाइपरबोला हो जाएगा, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अपन उसको इतना ज़्यादा यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करते, कंफ्यूज हो जाओगे अभी आप। ठीक है, आपका होमवर्क जो है दैट इज डीपीपी नंबर 1 ऑफ एलिप्स। ठीक है, टेंजेंट का क्वेश्चन अगर रहता है तो प्लीज़ उसको छोड़ देना। ठीक है, अच्छा, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज। 10 क्वेश्चन है, एकदम ऐसे करना कि 10 के 10 क्वेश्चन सही आ जाए। मैं सच बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में जैसे करते थे ना 10वीं कक्षा में, फुल मार्क्स लाने की बुरी हैबिट होती थी, वैसे ही फुल मार्क्स लाओ। ठीक है, मुझे इस बार नया टॉपर चाहिए, मतलब अगर पुराना आता है तो भी आई एम हैप्पी यार, कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन बढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, चलिए देन, आई विल सी यू टुमारो। बाय एवरीवन, होमवर्क करके रखे, थैंक्स अ लॉट।